बरमूडा ट्रायंगल वो लेबॉर्ट्री है जहां से ऐसी लहरें और टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है जो हमारी सोच को कंट्रोल कर सके। आबाजों ने जमीन के इस हिस्से पर अजीब व गरीब रोशनियां और मकनातीसी खिंचाव महसूस किया। क्या ये वही जगह है जहां दज्जाल अपनी फेक दुनिया या डिजिटल खला तैयार कर रहा है? वो स्क्रीन जो हमें सच से दूर कर रही है, वो एल्गोरिथम जो हमें वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, और वो करेंसी जो अब सिर्फ नंबर्स बनकर रह गई है। कुछ लोगों का मानना है कि दज्जाल की पानी पर बादशाही, कि शैतान का तख्त पानी पर होता है। बरमूडा ट्रायंगल से निकलने वाली मकनातीसी लहरें दरअसल इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा हों जो इंसानों को रूहानियत से दूर करके रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे ठहरे हुए थे जैसे वक्त रुक गया हो। जमीन पर खौफ का साया फैल चुका था क्योंकि वो आ चुका था, एक ऐसी आजमाइश जिसका जिक्र सदियों से किया जा रहा था। लोगों के दिल कमजोर हो चुके थे। दुनिया की चमक, दौलत की कशिश और ताकत का गुरूर, ये सब उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुके थे। और इसी कमजोरी के दरमियान एक फितना उभरा जो खुद को हक जाहिर करता था मगर हकीकत में सबसे बड़ा धोखा था। कहा जाता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम होगा, और फिर वो मंजर आया। उफक पर एक लश्कर नमूदार हुआ। उनके चेहरों पर अजीब संजीदगी थी, आंखों में एक अंधी पैरवी। वो 70,000 थे, एक खास शहर से आने वाले, एक ही सफ में, एक ही मकसद के साथ। उनके कदम जमीन पर गूंज रहे थे जैसे तारीख खुद लरज रही हो। वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे बगैर सवाल, बगैर सोच। जमीन पर फितना अपनी इंतहा को पहुंच रहा था। पानी, रिस्क और ताकत सब उसके हाथ में दिखाई देते थे। जो उसकी बात मान लेता उसे दुनिया मिलती, और जो इनकार करता उसके लिए आजमाइश सख्त हो जाती। मगर हर तरफ अंधेरा नहीं था। इसी जमीन पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से रोशन थे। वो तादाद में कम थे मगर उनके यकीन में ताकत थी। जब दुनिया झुक रही थी वो खड़े थे, जब लोग डर रहे थे वो सब्र कर रहे थे। उनके होंठों पर एक ही दुआ थी और उनके दिलों में एक ही यकीन, ये फितना आर्जी है और हक हमेशा बाकी रहता है। फिर एक सुबह आई, आसमान बदला हुआ था, फजा में एक अजीब सुकून था, और फिर एक नूरानी लम्हा जब हजरत ईसा का नुज़ूल हुआ। ये वो वक्त था जब बातिल का गुरूर टूटना था। वो फितना जो खुद को सब कुछ समझता था अब भाग रहा था, और आखिरकार हक ने उसे वहीं खत्म कर दिया जहां उसका अंजाम लिखा जा चुका था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दिलों की जंग थी। ये तलवारों से नहीं, ईमान से जीती गई। और ये याद दहानी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूहानी ताकत है। क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जोग्राफियाई मुअम्मा है, या ये उस हस्ती का ठिकाना है जिसके फितनों से तमाम अंबिया ने अपनी उम्मत को डराया? सदियों से यहाँ बहरी जहाज और तैयारे गायब हो रहे हैं, लेकिन जदीद साइंस आज भी खामोश है। क्या ये वही जजीरा है जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका और जदीद मुशाहिदात की रोशनी में इस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। सही मुस्लिम की मशहूर हदीस जस्सासा के मुताबिक तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो पहले नसरानी थे, एक बहरी सफर के दौरान तूफान का शिकार होकर एक गुमनाम जजीरे पर जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक अजीबुल खिलकत, बालों से भरे वजूद जस्सासा से हुई जो उन्हें खानकाह की तरफ ले गया। वहां उन्होंने एक देव हैकल इंसान को देखा जो लोहे की जंजीरों में इस तरह जकड़ा हुआ था कि उसके हाथ गर्दन से बंधे थे। उस हस्ती ने 3 सवाल किए। एक, बैसान के नखलिस्तान का क्या हाल है, क्या वहां फल आ रहे हैं? 2, तबरिया की झील में पानी है? 3, ज़ुग़ुर का चश्मा क्या अभी जारी है? बहुत से मुहक्किकीन और उलमाए किराम जैसे इमरान नज़ीर हुसैन ये नज़रिया पेश करते हैं कि शैतान का तख्त पानी पर होता है। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह हो सकती है जहां शैतानी टेक्नोलॉजी का मरकज़ है।
खुलाबाजों के मुशाहिदात। कई खुलाबाजों ने ज़मीन के इस हिस्से पर अजीब व गरीब रोशनियाँ और मकनातीसी खिंचाव महसूस किया। क्या ये वही जगह है जहाँ दज्जाल अपनी फेक दुनिया या डिजिटल खला तैयार कर रहा है? दज्जाल ने जिन निशानियों का जिक्र किया था वो आज पूरी हो रही हैं। तबरिया झील का पानी। इसराइल की ये झील तेजी से खुश्क हो रही है। बैसान के बागात, यहाँ अब फल आना कम हो गए हैं और ये इलाका फौजी छावनी बन चुका है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के पास खुराक के पहाड़ और आग व जन्नत होगी। आज की जदीद सुपर पावर्स की डिजिटल मईशत और तबाहकुन हथियार इसी की तरफ इशारा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात हिफ्ज कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल की ताकत मादी होगी लेकिन मोमिन की ताकत रूहानी होगी। लेकिन क्या दज्जाल सिर्फ एक जजीरे तक महदूद है? मुहक्किकीन का एक तबका ये भी कहता है कि बरमूडा ट्रायंगल वो लेबॉर्ट्री है जहां से ऐसी लहरें और टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है जो हमारी सोच को कंट्रोल कर सके। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, क्या वो दज्जाल की झूठी जन्नत का पहला मरहला तो नहीं? वो स्क्रीन जो हमें सच से दूर कर रही है, वो एल्गोरिथम जो हमें वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, और वो करेंसी जो अब सिर्फ नंबर्स बनकर रह गई है। कुछ लोगों का मानना है कि दज्जाल की पानी पर बादशाही दरअसल समंदर के नीचे बिछी हुई इंटरनेट की केबल्स और वायरलेस नेटवर्क का वो जाल है जिसने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर लिया है। क्या ये मुमकिन है कि बरमूडा ट्रायंगल से निकलने वाली मकनातीसी लहरें दरअसल इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा हों जो इंसानों को रूहानियत से दूर करके मादा परस्ती में जकड़ रहा है? वक्त तेजी से बदल रहा है और निशानियां हमारे सामने हैं। क्या हम अपनी आंखें खोलकर इस फितने को पहचान पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल ही वो जगह है या ये फितना हमारा